नमः शिवाय। भोलेनाथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और उनके भक्तों के चरणों में भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सुहागन महिलाओं को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका सुहाग इसी तरह से अखंड बना रहे। इस साल हरियाली तीज का व्रत 19 अगस्त 2023 शनिवार के दिन पड़ रहा है। इस दिन सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही खास होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को यह व्रत आता है, जिस दिन सुहागिन महिलाएं नए कपड़े पहनती हैं, हरे वस्त्र धारण करती हैं, हरी चूड़ियां पहनती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं और भगवान शिव और माता की पूरे मन और श्रद्धा के साथ पूजा करती हैं। ज्योतिष के अनुसार जो भी इस व्रत को करता है उसकी मनोकामना की पूर्ति होती है और दाम्पत्य जीवन सुखी होता है। सुहागन महिलाएं और कुंवारी कन्याएं दोनों ही इस व्रत को रखती हैं और यह व्रत निर्जला रखा जाता है। व्रत में शाम को भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान पूर्वक पूजा की जाती है, जिसमें वह माता को 16 श्रृंगार का सामान अर्पित करती हैं। पूजा के बाद व्रत चंद्रमा का दर्शन करते हैं, उन्हें अर्घ देते हैं, उसके बाद ही उनका यह व्रत पूर्ण होता है। इस दौरान बिना अन्न जल के और बिना चांद को देखे इस व्रत को पूर्ण नहीं माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल हरियाली तीज की तिथि 18 अगस्त 2023 को रात 8:02 से शुरू होने वाली है। 19 अगस्त 2023 की रात 10:19 तक रहने वाली है। अतः चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही यह व्रत पूर्ण होता है। इसीलिए चंद्रमा के अर्घ की वजह से इस व्रत को 19 अगस्त को रखा जाएगा। हरियाली तीज का शुभ मुहूर्त 7:47 से शुरू होकर सुबह 9:22 तक रहने वाला है। इसके अलावा शाम को 6:52 से लेकर 7:45 तक पूजन के लिए शुभ मुहूर्त बताया गया है। जो भी महिलाएं इस व्रत को प्रथम बार रख रही हैं वो इस व्रत की पूजा विधि भी अवश्य जान लें, जिससे कि उनकी पूजा में कोई गलती ना हो और वह विधि पूर्वक पूजा कर सकें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक अवश्य दीजिएगा, जिससे मुझे पता चलता है कि आपको वीडियो कितनी पसंद आई। हरियाली तीज के दिन सुबह उठकर स्नान करें, नए वस्त्र धारण करें, हो सके तो हरे ही वस्त्र धारण कीजिएगा, हरी चूड़ियाँ पहननी है और श्रृंगार का सामान पूरा पहनना है। इस दिन निर्जला व्रत रखा जाता है। पूजा स्थल की अच्छी तरह से सफाई करें। व्रत माता पार्वती और भोलेनाथ के लिए रखा जाता है, इसीलिए मिट्टी के माता पार्वती, भोलेनाथ और गणेश भगवान अवश्य बनाएं, क्योंकि गणेश भगवान प्रथम पूज्य होते हैं। लाल कपड़े पर उन मूर्तियों की स्थापना करें, चौकी बिछाएं और पूजा की थाली में पूरी पूजा की सामग्री रखें। महादेव और पार्वती पर जो जो चीज़ें अर्पित की जाती हैं, यानी कि महादेव पर जो चीज़ें अर्पित की जाती हैं आपको वो थाली में रखनी है और पार्वती माता के लिए सुहाग का सामान आपको थाली में रखना है। महादेव और पार्वती का ध्यान करें, तीज की कथा अवश्य पढ़ें और आरती अवश्य करें। शाम के समय भी आपको यही विधि दोहरानी है और चंद्रमा को अर्घ देना है। फिर अगले दिन व्रत का पारण करना है। का पारण आप सुहाग की जितनी भी चीज़ें आपने अर्पित की हैं वह दान करके और कुछ अन्न का और पैसों का दान करके इस व्रत को पूर्ण किया जाता है। पैसे इसलिए दान करने हैं कि अगर कोई चीज़ छूट गई हो तो वह पूर्ण हो जाए, और सुहाग का सामान अपनी सास को या ननद को दे सकते हैं या फिर किसी ब्राह्मणी को भी दान कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि माता पार्वती को कौन सी चीज़ का भोग लगाने से आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। क्योंकि जिस तरह से भोलेनाथ पर कुछ विशेष चीज़ें अगर चढ़ाई जाती हैं, जैसा कि गुरुजी महाराज ने बताया है, तो विशेष फल प्राप्त होता है। उसी तरह से माता पार्वती को भी किस चीज़ का भोग लगाने से विशेष फल प्राप्त होता है। तो पहली चीज़ तो है घेवर। माता रानी को घेवर बहुत ही पसंद आता है। सावन के महीने में घेवर का विशेष महत्व है, ये सभी जानते हैं। तो माता रानी को भी इस दिन अगर घेवर का भोग लगाया जाता है तो माता रानी बहुत ही प्रसन्न होती हैं। दूसरी चीज़ है खीर। चावल की बनी हुई खीर माता रानी को विशेष पसंद आती है। लक्ष्मी माता, पार्वती माता दोनों एक ही रूप हैं, तो इस दिन आप पार्वती माता को खीर का भोग अवश्य लगाइएगा। इससे वह अति प्रसन्न होती हैं और आपको अखंड सौभाग्यवती होने का वर प्रदान करती हैं। तीसरी चीज़ है गुड़ से बनी हुई मिठाई या फिर गुड़ माता रानी को अर्पित करने से भी माता रानी प्रसन्न होती हैं, अतः उन्हें गुड़ का भोग भी अवश्य लगाना चाहिए। आप माता रानी को शहद का भी भोग लगा सकते हैं। माता रानी और भोलेनाथ दोनों लोगों को शहद अति प्रिय होता है, अतः शहद भी अर्पित कर सकते हैं। यदि इनमें से कोई भी चीज़ आप माता रानी पर नहीं चढ़ा पा रहे हैं
तो सूजी का हलवा अवश्य बना लीजिएगा, वो भी माता रानी को बहुत ही पसंद आता है। तो इस तरह से आप माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट अवश्य कीजिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे कि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। माता रानी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, ऐसी मेरी मनोकामना।